केले की सब्जी, केले की भज्जी, रसोई भज्जी वाले की सफलता। अंधेरी नामक गांव में कांशीराम नाम का एक आदमी रहता था। वो रिक्शा चलाते हुए पैसे कमाता था। कांशीराम की पत्नी का नाम नलंदा था। उनके बच्चे का नाम मुकुंद था। कांशीराम अच्छा था मगर उसे दारू पीने की आदत थी। इस वजह से रिक्शा चला के जो पैसे कमाता था उसमें से आधे पैसे दारू के लिए खर्च करता था। बाकी के पैसे लाकर नलंदा को देता था। पैसे बस नहीं होने के कारण नलंदा पति से झगड़ने लगती। नलंदा, ऐसे आए दिन दारू पिए तो तुम्हारे सेहत का क्या होगा? ऐसे पैसे खर्च किए तो घर कैसे चलाओगे? पूछती तो कांशीराम, बाह, चुप रहो री, ऐसे मत सताओ। दिन भर रिक्शा चला के देखो, तब तुम्हें मेरी मेहनत क्या है पता चलेगा। एक और बार दारू के बारे में बात मत करना, कहकर चिढ़ता था। मुकुंद ये सब देखकर बहुत दुखी होता था। नलंदा 4 घरों में काम करके पैसे कमाती थी। मुकुंद सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वो खेल में, पढ़ाई में, ऐसे सब में फर्स्ट आता था। कांशीराम के घर में एक केले का पेड़ था। उस पेड़ पे केले उगते थे। मुकुंद पेड़ से केले तोड़कर माँ को देकर, माँ, मुझे केले की भजी बना कर दो ना, कहकर पूछता था। माँ उसके लिए केलों से भज्जी बनाकर देती थी। मुकुंद उन्हें बड़े चाव से खाता था। एक बार शराब के नशे में धुत रिक्शा चला रहे कांशीराम को एक ट्रक टक्कर मारकर चली गई। वो उछलकर गिर के जान छोड़ दिया। इससे मुकुंद और नलंदा बहुत दुखी हुए। नलंदा, अरे रे, अब मैं क्या करूं? मैं अकेले घर को कैसे चलाऊं? रही जब उनके कमाई से मेरी कमाई मिलाकर जैसे तैसे घर चलाती थी, अब मेरी अकेले की कमाई से घर कैसे चलेगा? कहकर दुखी होने लगी तो मुकुंद, माँ, तुम दुखी ना होना, वो भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे, कहकर उसे दिलासा देने लगा। एक बार मुकुंद पेड़ चढ़कर केलों को तोड़ा। उन्हें माँ को देकर भज्जी बनाने के लिए कहा। माँ केले के भज्जी बनाने लगी तो तभी मुकुंद को एक उपाय सूझा और वो, माँ, तुम पैसे बस नहीं हो रहे हैं कहकर दुखी हो रहे हो ना? तुम केले की भज्जी बहुत अच्छे से बनाते हो ना? हम केले की भज्जी बनाकर बेचे तो बहुत पैसा मिलेंगे ना, कहा। तब नलंदा, सच है बेटा, अच्छी सलाह दिए। मेरे गले में के चेन को बेचकर हम ठेले पे केले के भज्जी बेचेंगे, बोली। ऐसे वो एक गिरवी के दुकान में अपने चैन को बेचकर उन पैसों से एक ठेला खरीदकर उस पे भज्जी का व्यापार शुरू की। मुकुंद, आइए भाई आइए, गर्मा गर्म केले की भज्जी, गर्मा गर्म केले की भज्जी, स्वादिष्ट और गर्मा गर्म केले की भज्जी, आइए भाई आइए, कहकर पुकारने लगा। एक एक करके लोग वहां पर आकर खाने लगे। उन्हें उसका स्वाद बहुत पसंद आया। एक औरत, अरे वाह, ये केले की भज्जी बहुत स्वादिष्ट है। इससे पहले इतना स्वादिष्ट केले की भज्जी मैंने कभी नहीं खाया, बोली तो एक, हाँ, हमारे गांव में केले के भज्जी मिलते ही नहीं, मगर अब यहाँ पर इतना स्वादिष्ट केले की भज्जी का मिलना हमारी किस्मत है, कहा। मुकुंद स्कूल में पढ़ते हुए शाम के समय बंडी के पास माँ की मदद करने लगा। थोड़े साल बीते। अब मुकुंद बड़ा हुआ। माँ को घर के पास आराम करने के लिए कहकर वो खुद व्यापार संभालने लगा। बाद में बैंक से लोन लेकर वहां पर एक फूड ट्रक खोला। उसमें केले के भज्जी बनाने के साथ साथ चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, नूडल्स, कबाब्स, ऐसे तरह तरह के आइटम्स बेचने लगा। थोड़े ही दिनों में उसका व्यापार बढ़ा। उसने गांव में और 2 फूड ट्रक खोला। इससे उसे बहुत पैसे मिले। अच्छा घर और कार खरीदा। ऐसे वो दोनों ऐशो आराम से जीने लगे।